हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम लोग जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखते हैं और आज जो जितना भी क्वेश्चन है सारा कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर था। पहला ऑप्शन है डिस्कवरी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पायनियर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है स्पिरिट और चौथा ऑप्शन कह रहा है वैनगार्ड। देख सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग इसका आंसर जो है सो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपको स्पिरिट। क्या होगा? स्पिरिट। स्पिरिट जो है तो रोवर नासा के मंगल अन्वेषण रोवर मिशन के तहत जो है तो आपको मंगल पे भेजा गया था। इसमें 2 रोवर था, ठीक है। एक जो था आपको एक रोबोटिक रोवर था जिसको 4 जनवरी 2004 को आपको मंगल पर सफलतापूर्वक जो है उसको लैंड करवाया गया और इसका जो कार्यकाल था वो आपको 2010 तक रखा गया था। और दूसरा रोवर जो था उसका नाम था आपको अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का जो कार्यकाल था वो आपको 2018 तक रखा गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन कह रहा है केवल जल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल जल और जिप्सम दोनों, तीसरा ऑप्शन कह रहा है जल जिप्सम और मीथेन और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देख सकते हैं यूपी मेंस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको जल, जिप्सम और मीथेन, तीनों चीज़ जो है तो आपको वहाँ पे मिलने की संभावना लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है मंगल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बुध, तीसरा ऑप्शन कह रहा है शुक्र और चौथा ऑप्शन कह रहा है बृहस्पति। देख सकते हैं यूपी प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आप लोग को भी पता ही होगा, इसका आंसर होगा मंगल। हाल ही में जो है साइंस जर्नल नेचर के अध्ययन के अनुसार ये पता चला है, नासा के तहत ये किया जाता है, जो कि मंगल ग्रह के सतह के निचले लवणीय जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो इतने इसके वैज्ञानिकों के अनुसार कह रहा है जो कि लवणीय जल में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि भूमिगत झील की खोजने का भी यहाँ पे मंगल ग्रह पे दावा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में चंद्रमा के, सूर्य के, मंगल के और बृहस्पति के। देख सकते हैं यूपी मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर आपको सी और डी दोनों होगा। सी और डी दोनों होगा इसलिए जो कि यहाँ पे आपको चंद्रमा पे भी मंगल पे भी मीथेन मिला है और बृहस्पति पे भी मीथेन मिला है। बृहस्पति पे वायुमंडल में जो है आपको 90% जो है वो आपको हाइड्रोजन, 10% आपको हीलियम और 0.7% जो है मीथेन और गैस जो है अमोनियम सल्फर जलवाष्प मौजूद है, ठीक है। चलिए तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा मंगल और बृहस्पति दोनों होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है। पहला ऑप्शन कह रहा है बृहस्पति पर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शनि पर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है शुक्र पर और चौथा ऑप्शन कह रहा है मंगल पे। तो हम लोग अभी जस्ट कुछ एक क्वेश्चन पहले देखे हैं, उसका जब डिटेल देख रहे थे तो इस चीज़ का हम लोग जिक्र किए थे। देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा मंगल ग्रह पर जो है सो आपको देखा गया है, भूमिगत झील का पता चला है। कहाँ पे? मंगल ग्रह पे, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम लोग एक बात कर लें तो देख सकते हैं मंगल मिशन 2020 में जो छोड़ा गया है
वो आपको यूएई के से जो छोड़ा गया है उसका नाम है होप मार्स मिशन। क्या नाम है? होप मार्स मिशन। ठीक है। यूएसए के तरफ से जो छोड़ा गया है जिसका नाम है परसिवियर्स मार्स रोवर एंड इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर्स। उसके साथ जो हेलीकॉप्टर अभी जो हाल ही में देखे होइएगा, जो कि वहाँ पे नासा का जो एक हेलीकॉप्टर है वो उड़ रहा है, तो उसी का नाम है इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर्स। ठीक है। और चाइना भी मंगल ग्रह के लिए छोड़ा है जिसका नाम है आपको ताइनवेन फर्स्ट। ताइनवेन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तीनों को याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में करंट से रिलेटेड है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अंतरिक्ष यान डिस्कवरी जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया के ईंधन टैंक को भरा गया था। किससे भरा गया था वो पूछ रहा है ये। पहला ऑप्शन कह रहा है केवल द्रव हाइड्रोजन से। दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल द्रव ऑक्सीजन से। तीसरा ऑप्शन कह रहा है द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से। और चौथा ऑप्शन कह रहा है द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन तथा द्रव हीलियम के मिश्रण से। ये यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। क्वेश्चन कह रहा है किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। पहला ऑप्शन है रैखिक संवेग संरक्षण। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कोणीय संवेग संरक्षण। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण। और चौथा ऑप्शन कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण। यूपीआरओ मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको रेखीय संवेग संरक्षण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है स्ट्रेटेलाइट होता है। स्ट्रेटेलाइट होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड। दूसरा ऑप्शन कह रहा है समताप मंडल का सबसे निचला बैंड। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। और चौथा ऑप्शन कह रहा है शनि का प्राकृतिक उपग्रह यूपीआरओ। देख सकते हैं आपको यूपीआरओ में ये क्वेश्चन जो है तो आपको पूछा गया है 2016 में। यूपीआरओ का 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। स्ट्रेटेलाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित एक वायुपोत है जो आपको विभिन्न प्रकार के बेतार संचार सिग्नलों को प्रोत्साहित करने हेतु जो है ये अस्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। पहला ऑप्शन कह रहा है उत्तर प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बिहार में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है झारखंड में। चौथा ऑप्शन कह रहा है केरल में। देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको केरल। कहाँ होगा? थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? वो है आपको केरल में। केरल के राज्य तिरुवनंतपुरम में स्थित है, राजधानी तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। चिल्का झील के। दूसरा ऑप्शन पुलिकट झील के। तीसरा ऑप्शन महानदी मुहाना के। और चौथा ऑप्शन कह रहा है गोदावरी मुहाना के। यूपीपीसीएस मेंस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो श्रीहरिकोटा जो द्वीप जो निकट अवस्थित है तो किसके? तो पुलिकट झील के। किसके? श्रीहरिकोटा जो है आपको कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है। इसी स्थान पर जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पे स्थित है। ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो आपको पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी के समुद्र से अलग करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है
श्रीहरिकोटा रेंज जो भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन कह रहा है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन कह रहा है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन कह रहा है केरल। MPPCS प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद और आप देख सकते हैं इसको 2002 उत्तराखंड PCS में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको आंध्र प्रदेश। अभी हम जस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन देखे हैं, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2004 में एक विस्फोट हुआ भारत के अंतरिक्ष केंद्र में। पहला अहमदाबाद में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बंगलोर में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है श्रीहरिकोटा में, चौथा ऑप्शन कह रहा है थुम्बा में। उत्तराखंड PCS 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको श्रीहरिकोटा में। फरवरी 2004 में जो है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आपको विस्फोट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो 150 डिग्री सेल्सियस से कम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है -150 डिग्री सेल्सियस से कम, और चौथा ऑप्शन कह रहा है -273 डिग्री सेल्सियस। छत्तीसगढ़ PCS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा -150 डिग्री सेल्सियस से कम। बहुत कम तापमान जो -150 डिग्री सेल्सियस से कम, और आपको इस ताप पर तत्वों के व्यवहार के अध्ययन को ही हम लोग जो है तो क्रायोजेनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है न्यून तापमानों क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है अंतरिक्ष यात्रा, शैलकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शैलकर्म चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अंतरिक्ष यात्रा, शैलकर्म एवं दूरमिति में, चौथा ऑप्शन कह रहा है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। IS प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है पनडुब्बी इंजनों में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है तुषार मुक्त परिस्थितियों जिसको रेफ्रिजरेटरों में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, और चौथा ऑप्शन कह रहा है अति चालकता विषयक अनुसंधानों में। IAS प्री 1995, UPPS प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक शब्द जो है वो आपको कहाँ का भाषा है? तो ये आपको ग्रीक का शब्द का भाषा है। क्रायो से बना है। क्रायो का अर्थ होता है आपको हिमशीत, मतलब आइस कोल्ड, यानी बर्फ की तरह शीतल। ठीक है, ये जो है आपको 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री नीचे के ताप को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। अभी हम लोग जस्ट ऊपर में देखे हैं जो कि -150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भरे प्रणोदकों का सरलता से ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाला इंजन जो होता है वो क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। ये जो है आपको रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो है वो यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है अवोगाड्रो अवधारणा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण, तीसरा ऑप्शन कह रहा है संवेग संरक्षण, और चौथा ऑप्शन कह रहा है बर्नौली सिद्धांत। देख सकते हैं UPPCS मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको संवेग संरक्षण। क्या होगा? संवेग संरक्षण। रॉकेट का ऊपर जाने का जो सिद्धांत है वो आपको संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है,
ये रॉकेट से गैस अत्यधिक वेग से जब उसको पीछे देखते होंगे, जो पीछे की ओर निकलता है, तो रॉकेट जो है वो ऊपर की ओर जाने लगता है, उसी को, ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत के तहत ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है SLV-3, दूसरा ऑप्शन कह रहा है RS-D1, तीसरा ऑप्शन कह रहा है IRS-1D और चौथा ऑप्शन कह रहा है INSAT-2D। देख सकते हैं आपको ये UPPCF लोअर में प्री में ये आपको पूछा गया है, ठीक है, 2004 में। उसके बाद आपको UPPCF 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको SLV-3, SLV-3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ देख लीजिए, ये SLV-3 जो है ये आपको उपग्रह नहीं है, ये भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसैट अंतरिक्ष में भेजने में भारत पहला राष्ट्र हो गया है। यह उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था। ये देख सकते हैं UPPCF मेन 2004 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब उस समय का करंट था, इसीलिए आई थिंक इसीलिए पूछा गया है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं 20 सितंबर 2003, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 20 सितंबर 2004, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 4 जुलाई 2004 और चौथा ऑप्शन कह रहा है 20 दिसंबर 2003 को। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपको 20 सितंबर 2004 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। पहला ऑप्शन कह रहा है Cartosat-1B, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कल्पना-1, तीसरा ऑप्शन कह रहा है INSAT-2E और चौथा ऑप्शन कह रहा है सत्यभामा सेट। MPPCF प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा सत्यभामा सेट। सत्यभामा सेट सत्यभामा विश्वविद्यालय चेन्नई के छात्रों द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। इसका वजन जो है आपको 1.5 kg है। उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है ये आपको PSLV-C-34 द्वारा जून 2016 में किया गया है प्रक्षेपण। ठीक है दोस्तों, चलिए और आज का ये अंतिम क्वेश्चन आपका, तो चलिए देख लेते हैं और आज जो है फिर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग कल से जो है फिर नया चैप्टर के साथ जुड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह, भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT-8 21 मई 2011 को छोड़ा गया था। पहला ऑप्शन कह रहा है हासन से, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कौड़ू से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है श्रीहरिकोटा से, चौथा ऑप्शन कह रहा है तिरुवनंतपुरम से। UPPCF मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको कौड़ू से। कहाँ पे? कौड़ू से छोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। फिर हम लोग कल नया सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।